चलते हैं। अभी इससे भी पतली गली में जाना है। इतनी पतली गली में सुपर बाइक क्या करके मानो, इससे भी पतली। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Hello friends, welcome back to my channel। क्या हाल चाल है? तो भाई आज हम निकल चुके हैं बाहर। अब आप बोलोगे भाई अचानक से आज मतलब डायरेक्ट ब्लॉग चालू करा आपने और आप बिल्कुल बाहर, घर से भी बाहर, आउट ऑफ द वे। और ये फिलहाल अभी हम एक दलपतपुर गांव में है जो कि काशीपुर से ऑन दिल्ली हाईवे को टच करने में हमें हेल्प करता है। तो फिलहाल अभी क्या प्लान कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी को सरप्राइज़ देने के लिए। पहले मेरी बेटी को लग रहा था कि मेरे मम्मी आप आएंगे, यानी उसके अम्मा बाबा। तो फिलहाल अभी के लिए दोपहर का 1 बजा था और आज सुबह कोहरा भी बहुत था। तो भाई अब हम तो मैंने कहा यार थोड़ा कोहरा हल्का हो जाए फिर उसके बाद निकलते हैं। बहुत ज़्यादा हो रहा था यार फॉग, कसम से बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा था। एंड क्या बोलूँ, फिलहाल बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, अभी मैंने दीदी को फ़ोन करके बोला नहीं है, अभी दीदी को फ़ोन करके मैं बोल दूँगा कि श्रेया को बताना मत कि मैं आ रहा हूँ। एंड उसका ना चुपचाप फ़ोन का ना रिएक्शन ले लेना, फ़ोन से बहुत मस्त तरीके से रिएक्शन उसका ले लेना। जब मैं बाइक लेके पहुँचूँगा, जब वो बोलेगी कि पापा आ गए, तो वो जो एक रिएक्शन होता है ना, देखो मैं तो आंखों से जो देखूंगा वो तो देख पाऊंगा, बट लेकिन जब वो जितनी देर में ऊपर से नीचे आएगी घर से, तो भाई वो रिएक्शन अलग होगा ना। तो वो रिएक्शन भी देखने वाला है। फिलहाल के लिए यार हम लोग राइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्योंकि इस समय भाई दोपहर के बज रहे हैं 1 बज रहा है, दोपहर का 1 बज गया है। तो फिलहाल यार अब तुम आप समझ रहे हो दोपहर के 1 बजे तो हम लोग निकले हैं और ये अपना है। तो अभी जब हाईवे पे पहुंच जाएंगे तो इसका भी व्यू ले लेंगे मस्त करके। अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं फटाफट, है नहीं, क्योंकि मैंने अभी देखो अपने घर से मैं आ चुका हूँ 22 किलोमीटर दूर, है नहीं, 22 या 25 के आसपास आ चुका हूँ। हाँ ठीक है, तो मतलब घर से तो मैं आधा घंटा नहीं हुआ अभी। और बस निकल रहे हैं, राइड सेफ है, देख लो 4थे गियर पे है, 80 पे है और चल रही है। देखो 100 भी जाएगी, 120 भी जाएगी, बट लेकिन कोशिश करूँगा उससे ऊपर ना जाए, क्योंकि ड्राइव सेफ राइड हार्ड दोनों आते हैं। राइड हार्ड करो बट लेकिन जितना टाइम में है बस, मतलब 5 सेकंड का लैप मान लो, एक छोटा सा लंबा, अगर आपको हाई स्पीड मारना है। ठीक है, क्योंकि जब 3 सेकंड में आप मान लो 3 सेकंड में भी 100 ये मतलब यूँ जाती है। 3 सेकंड में मैंने बहुत बोल दिया, मेरे हिसाब से जल्दी जल्दी 1, 2 और 3 ऐसे ही होता है। तो फिलहाल जो भी है मतलब 120 का लिमिट है। अब देखो अगर मैं बात करूँ मेरी और स्विफ्ट की जितनी दूरी है, ठीक है, ये देखो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा और ये 115 तो पहुंच गई। तो फिलहाल बस ऐसे ही कुछ है अपना सीन। तो इसलिए राइड सेफ सभी भाइयों से कहता हूँ, जो जो सुपर बाइक चलाते हैं, जो जो नॉर्मल बाइक चलाते हैं, कुछ भी है भाई, बाइक है, ज़िंदगी है, वापस नहीं मिलती। तो इसलिए बहुत ध्यान से चलाइए और बहुत सेफ राइड करिए, हेलमेट पहनिए, राइडिंग गियर्स पूरे पहनिए, मतलब आनाकानी मत करिए कि भाई कौन पहन रहा है, यहीं तक तो जाना है, पहन के चलो। हाँ बस अब घर से अगर 100 मीटर की दूरी में जाना है तो शायद मत पहनो, हम ये कहेंगे 100-200 मीटर तक मत पहनो हेलमेट, कोई बात नहीं, आराम से जाओ आराम से आओ। अब 100-200 मीटर के लिए आदमी देखो नॉर्मल बाइक चलाता है, स्कूटी चला लेता है, तो इसलिए हेलमेट वगैरह नहीं पहनता, कोई बात नहीं। अब जैसे ये 3 है, तीनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा भाई, है नहीं भाई देखे कितने मस्त है नहीं। तो बस यही वाली बात है भाई, अगर आप 3 ट्रिपलिंग तो पहली बात ना ही करिए। 2 व्हीलर है फॉर 2 पर्सन्स, कोई इमरजेंसी है बहुत ज़्यादा तो आप ट्रिपलिंग करिए, वरना मत करिए। और तीनों बंदों ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था, बस वही जिक्र चल रहा था। अभी मैंने पीछे भी एक चीज़ देखी, फिर मैंने ब्लॉग मैंने स्टार्ट करा नहीं था, तो मैंने कहा यार क्या बताऊँ, मैंने कहा चल छोड़, मैंने कहा यार अब आदमी अपनी गलती से ठुकता है। अब वो पीछे एक था तैशबाजी दिखा रहा था भाई बाइक के आगे, उसे लगा कि मैं गोप्रो में आ रहा हूँ। अब मैंने उसको बोला नहीं, मैंने कहा यार भाई मेरा कैमरा बंद है, वरना मैं तू कैमरे में आ जाता जो हरकत तू कर रहा है। तो बस वही वाली बात थी। फिलहाल आई होप यहाँ पे चेकिंग चल रही है, कोई दबिश हुई है तो बाकी पता नहीं अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है, चेकिंग चल रही है, क्या बात है
मतलब बीच में गाड़ियां रोक दी गई है। पता नहीं कोई चेकिंग वेकिंग हो रही है, कोई गाड़ी वाड़ी रोकी जा रही है, कुछ तो था, मतलब कुछ खबर वबर मिली होगी। फिलहाल बहुत चेकिंग चल रही है इस बार, तबीयत वाली ताबड़तोड़। फिलहाल जो भी है, मिलते हैं आपसे हाईवे पे। टिल देन सिनेमैटिक शॉट्स को देखो और व्यू का नज़ारा लेते रहो, मतलब इसका नहीं, रास्ते का थोड़ा बहुत है नहीं। जब हाईवे पे पहुंच जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, कोई बात दिमाग में आएगी तो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। बट इसके भाई साहब, हमने कहा बच्चे ने हाथ दिया तो हम लोग रुक गए, तो बस करके सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, तो हम भी रुक गए। अब भी बच्चे पीछे से इधर से वो देखो भागते हुए आ रहे हैं सब कुछ। तो इतने सारे छोटे छोटे, तुम तो बड़े हो गए, समझदार हो गए, पढ़ रहे हो, तुमसे भी तो है ये निन्ने मिन्ने 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 निन्नी मिन्नी मिन्ने। चलो तो भाई इतनी सारी भीड़ लगे, भाई लोगों ने घेर लिया। वो भैया क्या हुआ? मैं तो बच्चों की खुशी के लिए रुक गया। चलते फिर, मैंने भाई के फोन में चैनल सब्सक्राइब कर दिया, भाई बता देना सबको, बाकी सब भाइयों का थैंक यू। मैं तो यार सब बच्चों की खुशी के लिए रुक गया। मैंने कहा बच्चों को अच्छा लगता है कि हाँ भाई बाइकें निकलती है, सब कुछ है। तो भाई सारी बातें थी, हमने कहा चलिए भाई चलते हैं, थैंक यू सो मच। और भाई घेर के खड़े हो गए भैंस की टांग, पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। मुझे समझ में नहीं, मैंने कहा भैया निकलता हूँ, कहीं पकड़ के कहीं दबोच के बैठा ले। काफ़ी सारी चीज़ होती है भाई, बच्चों की खुशी के लिए खड़ा हुआ था। मैं सोच रहा था कि बच्चों के साथ कुछ पार्टी वार्टी कर लेते, बट लेकिन लोग इतने सारे आ गए थे कि कुछ समझ में ही नहीं आया कि करूँ क्या। तो भाई देखो, YouTube का मैंने कोई प्रमोशन नहीं करा, वो तो एक रिक्शे वाला भाई इधर खड़ा था तो उसने फ़ोन निकाल लिया तुरंत, तो मैंने कहा यार चल तेरे फ़ोन पे कर ही देता हूँ, ठीक है। अब वैसे मैंने देखो कोई स्टिकर वगैरह नहीं दिया, कोई प्रमोशन नहीं करा ऐसा कुछ, बट लेकिन मेरा मन था, मेरा दिल था कि छोटे छोटे बच्चों के साथ पार्टी करूँ। जब बड़े बड़े आ जाते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि यार भैंस की टांग क्या करूँ। तो बस सारी बातें, निकलते हैं यहाँ से बाहर। ओके देन चलो। ओफो, जाने नहीं दूंगा, ब्रेक लगवा दूंगा, ऐसा मत करो यार। भाई मैं बोलता हूँ ना, हाईवे पे हमेशा ट्विस्ट आता है, ठीक है। मैं दौड़ा नहीं रहा था, मैं आराम से चल रहा था, मतलब 100 तो चल ही रहा था, ठीक है। तो मैंने जैसे वो पल्सर 220 वाला जा रहा है, देखो गाड़ी अपने में बहुत जज्बाती गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है पल्सर 220। भाई पल्सर स्टेट मेनिया वगैरह आता था सब, भाई पल्सर तो अपने लेवल में बिग फैन है, क्योंकि मैं पल्सर का तो बहुत पुराना राइडर रह चुका हूँ, ठीक है। तो मैं उस भाई के पीछे पीछे बहुत आराम से चल रहा हूँ, और भाई का पोज देखो, ठीक है। उस बंदे को ऐसा लग रहा है कि किसी ने बाइक में एग्जॉस्ट लगा रखा है, ठीक है। कोई मेरे पीछे आ रहा है बहुत तेजी से, और भाई वो जी जान का जोर उसने लगा रखा, पूरा झुक झुक के बाइक में लेट के, मतलब बस भैंस की आँख बहुत तेज चली जाए। अब या फिर उसे पता है कि पीछे कौन सी बाइक आ रही है, या फिर वो कंफ्यूज है कि बाइक कौन सी। अब मैं फिलहाल उसको रिस्क नहीं दे, अभी देख रहा हूँ ये बाइक इधर गई है और उसने कितना गंदा ओवरटेक मारा है। अगर भाई कसम से, मतलब ये जो चीज़ होती है ना, जो सुपर बाइक्स देख कर और ज़बरदस्ती धूम में चाले 4, 3, 5, 6, 7, 8 सब कुछ कर देते हैं, तो भाई मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। देखो जेन्युइन सी बात है, हाई इंजन पावर बाइक है तो तुमसे तेज चलेगी ही। तुम जब तक भाई उसको 120, 150, 180 लेकर जाओगे ना, तब तक मैं रेस ख़त्म कर दूंगा। तभी बोलता हूँ यार मत करो। देखो अभी मैंने इसको बताया नहीं है, ठीक है। मैं इसके जैसे हल्के के पास पहुँचूंगा ना, देखो ये देखो, अरे हाँ चलो रोक ले, चलो भैया कोई नहीं, तुम्हारा भी फॉल्ट नहीं है तुम्हें, ठीक है। देखो पीछे देख रहा है, ठीक है, पीछे देख रहा है, अब रोकेगा। देखो मैंने तेज करी, उसने भी तेज कर ली, ठीक है, हिंट दे दिया। अब देखो असर देख रहे हैं हम, मतलब भाई क्या कहूँ,
मैंने अगर इससे एक बार आगे निकाल ली ना तो इसको बहुत बुरी लगेगी भाई। इसके ईगो हर्ट हो जाएगा, इसका दिल टूट जाएगा, छाती पीट देगा अपनी, होश खो देगा, ठीक है, होश खो देगा ये अपने, फिर कहेगा मैं और तेज चलाऊंगा भैंस क्या, बैठ जा। हाय हाय जीप, ओफो ये भी अपनी काशीपुर नंबर है, नाइस। हेलो काशीपुर वाले भैया, अगर आप ये ब्लॉग देखते हैं हमारा तो हेलो नमस्ते आपको। भाई बिल्कुल जज्बाती किलर होते हुए देखो, वो भगा रहे हैं। आज तो भाई हमारे ब्लॉग का कंटेंट मिल गया हमें, पल्सर 220 है। मजाक कर रहा हूँ यार, मुझे कोई ऐसा जबरदस्ती का फालतू वाला कंटेंट नहीं चाहिए भाई। अपन को नहीं मांगता ये कंटेंट चाहिए होता तो हाईवे से बनने के लिए इधर कूदे गए। कुछ भी बनाओ, उल्टा सीधा नहीं बनाते ना हम। अब मैं लगाने को यार उस बंदे से रेस लगा सकता हूँ, ऐसा नहीं है, बट लेकिन मुझे इस बात का डर है अगर मैंने उससे एक बार आगे निकाल ली फिर मैं बाद में हल्की चलाऊंगा, क्योंकि मेरे को तेज चलाने का मन तो है नहीं, ठीक है। अगर उसके बाद उसने आगे निकालने के लिए फिर झमर लगाई है, ठीक है, मैं चुपचाप आगे निकल जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बंदा देखो अब इंतजार कर रहा है, जानबूझ के मतलब टशन मारने के लिए फोन वोन निकाला, मस्त करे, देख लिया। अब उसको लगा कि मैं रोकूंगा, मेरे कद्दू से रोके कोई। हाँ यार ये देखिए अब धूम में चाले, मैंने बोला था ना टशन पक्का है भाई। फ्लाई बाई कहाँ से आएगा, फ्लाई बाई बाइक कंफर्म कर ली ना कौन सी थी, ठीक है। अब शायद आराम से चल ले, अगर अब भी तेज चलाएगा तो भाई यो ही मालिक है फिर उसकी ज़िंदगी का। अगर इसकी घर में से कोई ये व्लॉग देख रहा हो मेरा तो भाई अपने देख लो, फिर हमसे मत बोलना कि तुमसे रेस लगाई। फिलहाल जाम बहुत है, रौंदी भैया रौंदी, फ्लाई बाई मिल गया, हट जाओ, हटा यार, इसका एक कंफ्यूजन दूर कर दो थोड़ा सा। ये देखिए आप, टशन है भाई बिल्कुल, ये देखिए आप, गड्ढे भी नहीं छोड़ूंगा भाई यार। ये क्या आधे घंटे का ब्लॉग बनवाएगा मुझे लगता है आज ये मेरा। ओ भाई आई नो डाइवर्जन इज हेयर एंड हाईवे इज हेयर, क्या कहते हो, ऑफ रोड है ना इसका। अब मैं यार तुम लोग बोलोगे यार यूट्यूब फैमिली में भाई तुम उसका ईगो हर्ट कर, मैं ईगो नहीं हर्ट कर रहा भाई। अब सड़क है, लोग आगे पीछे तो होंगे, ठीक है, बट लेकिन वो बंदा भाई नेक्स्ट लेवल चला रहा था, इसलिए आपने ब्लॉग में तो देखा ही होगा। फिलहाल अब मैं इसको ब्लॉग में नहीं ले रहा, इसको वायरल नहीं करना मुझे। हाँ अगर रास्ते में कुछ इसने नई करतूत दिखाई तो ज़रूर दिखा दूंगा, है नहीं। लो जी लो करतूत का नाम लिया, करतूत हाजिर। लो जी लो, मतलब कैमरा बंद करने ही जा रहा था, इतनी देर में करतूत साहब करतूत निकल गए। ये देखिए आप, यूं निकालूंगा, यूं ले जाऊंगा, यहाँ से ले जाऊंगा, वहाँ से ले जाऊंगा। ये देखो कुछ नहीं, टांगे एक काम कर भाई, तू पर्दे की रॉड लगा यहाँ पे और भैंस के हाथ उसके ऊपर रखते अपनी दोनों टांगे। हाँ यार भाई मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल सीन कर रहा है भाई। अब मैं क्या बताऊँ, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दूँ, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब अच्छा ठीक है मैं एक इन शॉर्ट बोलूँ, अगर ये गया ना कहीं तो साला ना आधे से ज़्यादा नाम मेरे ऊपर कहेंगे, साले दोनों रेस लगा रहे थे बस। हैशटैग अपना और फजूता होगा। मैं तो भाई यही रोक लेता हूँ, ठीक है, मैं ज़रा 10 मिनट के बाद जाऊँगा। हाँ यार ये सर में दर्द कर देता यार दोस्तों। मैंने रुक गया था 2 मिनट के लिए, मैंने कहा ये थोड़ा आगे निकल जाए उसके बाद मैं चलूँगा। तो फिलहाल कभी के लिए हमने ये 360 ओपन कर दिया, तो भाई आवाज़ अपनी GoPro से रिकॉर्ड होगी और व्यू 360 से आएगा, है नहीं। तो भाई यार देख रहे हो कितनी एडिटिंग करनी पड़ती है आपके भाई को बैठ के, मतलब सेकंड्स टू सेकंड्स को मिलाना पड़ता है। बाकी फ़िलहाल कोशिश करेंगे और अच्छा करके देखें, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल अब आ गए हम लोग टोल बूथ के साइड पे और चल रहे हैं, अपना राइड कंटिन्यू कर रखी है। आज की राइड तो मैं बताना भूल ही गया, आज की राइड हमारी होने वाली है 200 किलोमीटर की, जिसमें से 94 किलोमीटर्स मैं डन कर चुका हूँ, ठीक है। तो अभी टोल बूथ आ रहा है और फ़ोन भी बज रहा था, फ़ोन मैंने उठाया नहीं, पता नहीं किसका फ़ोन आ रहा था, घर से होगा या पता नहीं कहाँ से। फ़िलहाल क्योंकि मैंने फ़ोन अपना कहीं माउंट कर नहीं रखा है, क्योंकि माउंट करने की मैंने ज़रूरत समझा नहीं,
क्योंकि एक बार माउंट करने में भाई गिर गया था ये फ़ोन, कसम से बहुत ज़्यादा, मतलब भाई दिल टूट गया था, चकनाचूर हो गया था दिल। मैंने कहा यार बताओ, फ़ोन उड़ गया, उड़ेगा, जाहिर सी बात है भाई। अब 150 की स्पीड चलाओगे और फ़ोन माउंट करोगे तो फ़ोन तो उड़ेगा ही। फिलहाल यार हमें टोल बूथ तो देना नहीं, तो ये टोल बूथ पे हम इतने जाम के बीच में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और सारे बाइक वाले यार वहाँ से निकल रहे हैं, हम गलत आ गए यार। एक तो इन लोगों का पता नहीं सिस्टम क्या है, कौन कहाँ से जा रहा है, कहाँ से आ रहा। ये देखो, मतलब 2 व्हीलर्स के लिए इधर से एक अच्छी सी रोड बना देते हैं, नहीं हमसे दुश्मनी। अच्छा, हम लोग टोल नहीं देते तो हमारे लिए सड़कें भी नहीं ठीक। देख लो सरकार जी, कोई सरकार अगर हमारा देख रही हो, किसी को वोट चाहिए हो तो देख लो भैया, हम वोट तो खरीद नहीं रहे फिलहाल, और पुलिस वाले खड़े मस्त चेकिंग कर रहे हैं, है नहीं। अब वो कहीं हमें रोक ले तो कहीं हम भाई वोट तो खरीदने जा नहीं रहे, हम तो सड़कें बनवाने की गुजारिश कर रहे हैं कि सड़कें बनवा लो। फिलहाल चलते हैं। अभी मैंने एक टोल बूथ पीछे पार करा था, एक टोल बूथ आगे है, ठीक है। तो एक टोल बूथ पार करते ही एक छोटे बच्चे की दुकान है। मतलब मैं तो भाई उसके बाद जब भी मैं इस रोड पे आता हूँ या डेली जाता हूँ या कहीं जाता हूँ, तो फिर अगर इस रोड पे आना होता है ना तो मैं उसके यहाँ चाय ज़रूर पीता हूँ या फिर खाता पीता हूँ कुछ भी, मतलब बिस्किट खा लूँगा या कुरकुरे नमकीन का पैकेट ले लूँगा, कुछ भी है, ठीक है। मतलब जाता ज़रूर हूँ उसके पास, ठीक है। उस बच्चे से मिलवाता हूँ और उसको आज भी मेरी बात याद रहती कि भैया आप आज से कुछ टाइम पहले आए थे ना, कुछ टाइम पहले क्या मतलब काफ़ी साल पहले, तो आप मुझसे ये कह के गए थे, बोला था पढ़ लिख के सब कुछ मिलेगा, पढ़ाई लिखाई करो तभी सब कुछ है। तो भाई उस बंदे से भी मिलवाता हूँ। बंदा क्या, बच्चा है यार, छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है, तो फिलहाल अच्छा लगता है, उस बच्चे से भी मिलवाता हूँ। एंड देखो भाई जगह जगह पुलिस तैनात है, वोट इलेक्शन भैंस के यहाँ पता नहीं क्या चल रहा है। If my songs go pop, 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 what makes you think I'm not okay with that? I took my backpack off, ready to change the game and run the track. Y'all thinking I'ma fall off? I'm Thomas the Edge, 2 seconds you get your rocks off. भैंस की टांग इसे बोलते हैं यार। मैं ब्रजघाट का सिनेमैटिक शॉट आपको दिखा रहा था और भाई कसम से मैं बताऊं यार, मेरा गोप्रो हैंग हो गया, इसलिए मेरी आवाज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई। बट लेकिन इस भाई ने मेरी इज्जत बचा ली कि सिनेमैटिक शॉट रिकॉर्ड कर लिया, इसने हैंग नहीं मारा। बट लेकिन यार गोप्रो साले क्यों हैंग मारते हैं यार, कसम से बड़ा गुस्सा आता है जब आप कोई बात रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, और बात रिकॉर्ड करते करते 20 सेकंड के बाद ही अचानक से आपका गोप्रो हैंग हो जाए चलते चलते, और आपका ध्यान नहीं गया और आपकी लाइन आप बोल रहे हो, तो भाई कितना गुस्सा आता है कि यार वो लोकेशन था, वो जज्बात थे, सब बिगड़ गए। बस चलो कोई बात नहीं, सिनेमैटिक शॉट आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ब्रजघाट में वही सब है जैसे रामनगर अपने उत्तराखंड में गिरजिया माता जी का मंदिर है, और बाकी अपना हरिद्वार हो गया भोलेनाथ जी के स्थान, तो ऐसे ये ब्रजघाट है, ये भी भोलेनाथ जी का स्थान है। तो फिलहाल लोग वहाँ यहाँ पे आते हैं, नहाते हैं, पूजा वूजा करते हैं, जैसे हरिद्वार में जाते हैं ऐसे ब्रजघाट का हिसाब है। एंड बाकी यार ये हम बाइकर्स को कब एक अच्छी इज्जत मिलेगी, एक अच्छी सड़क चाहिए यार, हम बाइकर्स के लिए भी एक अच्छी सड़क, मतलब टोल बूथ से हमें भी इज्जत में निकलने में मज़ा आता है यार, हमारे लिए भी एक बढ़िया वाला सड़क बिछा दो, मतलब गलत बात है यार। तो फिलहाल मैंने आपसे एक लड़के के बारे में जिक्र करा था कि पहला वाला टोल बूथ और ये दूसरा वाला टोल बूथ पार करने के बाद आगे जाते हैं तो एक लड़के की छोटी सी दुकान आती है, ठीक है, तो हम वहाँ पे पियेंगे चाय। चाय 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 कहाँ है? दुकान 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 कहाँ पे है? मतलब इसी टाइप की छोटी सी दुकानें हैं तो कई सारी, बट लेकिन मुझे उस बच्चे के यहाँ जाके चाय पीना होता है क्योंकि अच्छा लगता है यार, बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करता है यार वो बंदा, और खुश भी हो जाता है मिल गया कि यार भैया मेरे पास ही आते हैं। तो आई होप ये वाली दुकान है, हाँ यही है यही है यही है यही है। अब देखो ये अभी मुझे पहचाने नहीं,
अब पहचाने, अब पहचान गए हैं? हाँ, चेहरे की हंसी बता रही। हम कह रहे दुकान वो वाली है ना तुम्हारी, तो ये तो जाल कब बनवा लिया फिर? मतलब काम बढ़िया चल रहा है, सही मस्त। चाय वाय पिलाएगा तो एक बढ़िया मस्त कड़ा के चाय बना, मैं बाइक खड़ी करता हूँ। तो यार दोस्तों यही लड़का है, इसको मैंने बोला था एंड इसने अभी दुकान का लोकेशन सब नया कर लिया, बढ़िया ही जाल वाल बनवा लिया। पहले जाल नहीं था, ये दुकान कुछ उस तरीके से थी जैसे फैली हुई है, तो बाहर था ये काउंटर, अब फिलहाल ही जाल वाल के अंदर चला गया है सब। तो भाई रुकते हैं, चाय वाय पीते हैं लड़के क्या, एंड मिलते हैं आपसे दूसरी हाईवे पे। फिलहाल के लिए तो बाइक को बंद करते हैं, चाय पीते हैं। आप भी दोस्तों को चाय पिलाता अगर आप लोग मेरे साथ होते, तो जल्दी एक बढ़िया मीटअप करेंगे और मिल बैठ के चाय नाश्ता पार्टी सब करेंगे, है नहीं? 10,000 सब्सक्राइबर्स की खुशी पे पक्का बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा मीटअप और बहुत अच्छी पार्टी पक्की। फाइनली दोस्तों यार हमने चाय वाय सब पी लिए मस्त करके, है नहीं? तो वो बच्चे गए हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो ये जा रहे हैं वो बच्चे खेलते हुए, 360 में दिखाई दे रहे होंगे, ये दोनों बहनें हैं उसकी, और वो जा रहा है लड़का ये रहा। तो बाय बाय, अच्छी पढ़ाई करना है, ठीक है? बाय। इसे तो शरारतें करनी है, बहुत शरारती लड़की है वो। जब मैं चाय पी रहा था ना इतनी देर, भैया ये कैमरा चलता है, भैया चला दो, भैया मोबाइल दिखाना अपना, मतलब बहुत शरारती लड़की है। मतलब ये लड़का यार इतना मेहनती है, दिन भर चाय वाय बेचता है, अपनी दुकान पे खड़ा रहता है, वहीं पढ़ाई करता है और मतलब पैसे कमाता है, पढ़ाई करने भी जाता है। दोनों सिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में लेके जाता है, लेके आता है, काफ़ी सारी बातें। तो हमने भाई चाय वाय पी ली है, हम भी फ्रेश हो गए हैं। तो बातचीत से पता चला है तो कि हमारी बाइक को भी चाय की ज़रूरत है। तो भाई फुल टैंक पे ये अभी चली है 130 किलोमीटर से अराउंड, और अभी भी थोड़ा बहुत तेल है, तो ये मान लो 10-12 किलोमीटर और चल जाएगी या 15 किलोमीटर और चल जाएगी, एवरेज आ रहा होगा इसका, देखता हूँ। लेट मी चेक। रेंज 80 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, तो 50 किलोमीटर मान लो प्लस माइनस करके, है नहीं? तो इसको भी चाय पिलाते हैं। तो हम आ गए हैं बाइक की चाय की दुकान पे। तो भैया चाय दे दो हमारी बाइक के लिए। तो यहाँ पे स्पीड भी मिल जाएगा शायद, तो स्पीड डलवाते हैं। तो हम लोग अपनी राइड को कंटिन्यू करते हैं, निकलते हैं यहाँ से बाहर और बुलंदशहर जा रहे हैं हम लोग अपनी बेटी से मिलने के लिए, जहाँ पे मेरी बेटी इस समय है। और ये भाई कहाँ उल्टा उल्टा आ रहा है चूपा। पेट्रोल वाला भाई नशे में था, नींद में था, जो बोलो भाई। मैंने बोला भाई स्पीड है, बोला नहीं है। मैंने बोला स्पीड नहीं है तो सारे डाल दो, फिर बोला भाई नहीं है स्पीड है अपने। मैंने कंफर्म, मैंने कहीं डीजल को स्पीड समझ रहा हूँ। फिलहाल जो भी था भाई, हमें फ्लाईओवर पे नहीं जाना, अब फ्लाईओवर से इधर और फिर सीधा भी नहीं, मतलब ये जो लोकेशन आ रही है ना सामने, ये जो लोकेशन है इसको कहते हैं गढ़ चौराहा। इस चौराहे का लोकेशन का नाम है गढ़ चौराहा। अब गढ़ चौराहे से हमें जाना है लेफ्ट, ठीक है? तो अब हम जाएंगे लेफ्ट। बस वाले भैया हमको जान दो लेफ्ट।
कहाँ गया भैया, लेफ्ट गायब हो गया यहाँ का, ये रहा। और भाई उड़ गए। तो भाई हम मुड़ चुके हैं लेफ्ट, अब आएंगे बुलंदशहर। तो बुलंदशहर के कुछ रास्ते में अगर कोई वारदात, कोई बात होगी तो आपके साथ डिस्कस करेंगे, और बेटी का रिएक्शन देखने के लिए तैयार रहना। कैसा रिएक्शन रहता है, क्या हल्ला करती है, क्या गुल्ला करती है। फिलहाल मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ उससे मिलने के लिए, इसलिए मैं भी बाइक चलाते चलाते ब्रेक लेना भूल जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि यार ब्रेक लेना भी ज़रूरी है नहीं। तो मैंने जो ब्रेक लिया था 130 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद ब्रेक लिया है। तो फिलहाल अब तो कोई ब्रेक नहीं बनता। अब 70 किलोमीटर और है यहाँ से, एंड पहुँच रहे हैं बुलंदशहर। आपको दिखाते हैं बेटी का रिएक्शन, है नहीं। बाकी तो सब जगह नेता नगरी चल रही है, हर जगह भीड़ भाड़ लगी हुई है। मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ, हाथी चलेगा झाड़ू चलेगी, पता नहीं क्या क्या चलेगा भाई। हाथी चलेगा झाड़ू चलेगी, कमल के फूल खिलेंगे, कांग्रेस के हाथ चलेंगे, पता नहीं क्या क्या है भाई। मतलब नेक्स्ट लेवल इलेक्शन है भाई। फिलहाल जो भी चलेगा चलेगा। तो जो सरकार आपको ठीक लगे, जो आपके दुख दर्द में आपके साथ हो, तो उसको वोट दो, सही वोट दो। आपका वोट इंडिया को आगे बढ़ाएगा, तो सोच समझ के वोट देना, ठीक है। गलत वोट मत देना कोई, फिर पता चला कि कुछ बढ़ा तो नहीं अपना इंडिया। मतलब अपने अपनी जगह के हिसाब से अपने अपने आदमी को वोट देना, जो है बंदा, ठीक है। फिर पता चला कि उसका शहर पीछे रह गया, बगल वाला शहर उसका आगे निकल गया। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब बढ़िया देख के सब हिसाब किताब रहे, है नहीं। फीलिंग को समझो यार, है नहीं। तो करेक्ट वोट करना, ठीक है। बाकी अब चलते फटाफट बुलंदशहर, एंड वहाँ पे थोड़ा बहुत बुलंदशहर पहुँच के पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। एंड बाकी बेटी का रिएक्शन तो बहुत अल्टीमेट होने वाला है। और बाकी एक दो सामान भी लेना अभी मुझे रास्ते में, कहीं मैं भूल ना जाऊँ, तो वो भी मुझे अभी ध्यान है कि बेटी ने बोला था पापा मुझे डोनट्स खाने, एंड डोनट्स मुझे पता बुलंदशहर में मिल जाएंगे, तो मैं डोनट्स वहीं से ले लूँगा। बुलंदशहर से डोनट्स लेके टांग देंगे उसको यहाँ पे और चलेंगे फिर बेटी के पास, ठीक है। क्योंकि मेरी बेटी को डोनट्स बहुत पसंद है, एंड शी लव डोनट्स। पापा डोनट्स, पापा तेरे डोनट्स से कम है बेटे। चलो कोई नहीं। बोला था ये हमारे जीजा जी की दुकान, और जीजा जी अंदर दुकान। अरे मेरी कमर अकड़ गई जी। अच्छा जी, शोर भी करूँगा नहीं जी को राम राम। आ रहे हो ना ऐसे ही, मैंने कहा पहले जीजा जी से YouTube पे दर्शन करा दे, अन्य का जीजा जी को भी दिखवा दे। और अभी आए? अभी पहुंचेंगे बस सीधा आप ही के दरबार पे। पहुंचो घर। आप तो शाम को ही आओगे। हाँ हाँ, नोट छप रहे हैं, नोट हाँ छप जाएंगे। ले लो हैं? हमारे भैया लोग बैठे हैं अंदर। भैया ने रास्ता क्लोज कर रखा है, रास्ता क्लोज कर रखा है। दोस्तों यार यहाँ पे डोनट वगैरह तो मिला नहीं, बट लेकिन मैंने बेटी के लिए थोड़ा सा सामान ले तो लिया है। फ्यूज़ वाली चॉकलेट उसे पसंद है, बॉर्बन का बिस्किट पसंद है, एंड एक दो अलग अलग चॉकलेट्स लिए। बाकी बताइए बच्चों को ज़्यादा चॉकलेट टॉफ़ी नहीं खिलाते, दांत सड़ जाएंगे। तो बट लेकिन अभी फ़िलहाल डोनट तो मिला नहीं, बट लेकिन देखते हैं अभी अंचल के साथ जाके कहीं और देखेंगे। फ़िलहाल मुझे तो नहीं मिला, बाकी शॉप्स का मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे जाम बहुत लग रहा है। बस आगे एक गली से टर्न है, फिर दीदी का घर है। दीदी का फ़ोन नहीं उठ रहा, सुबह से 2 बार मिला चुका हूँ। अब बाकी बेटी का रिएक्शन चेक करते हैं। इस गली में जाना है मुझे, तो भाई इस गली में जाने का मुझे टैक्स देना पड़ेगा क्या? एक अकेला मैं ही हूँ इधर मुड़ने वाला, और जाम लगा हुआ है बहुत तगड़ा। भैया हमें जाने दो। ओफो धूम मचा ले भैया जी। दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ, बुलंदशहर की ये गलियाँ ज़रूर पतली बदसूरत दिख रही होंगी, बहुत महंगी गली है भाई। बड़े से बड़ा कारीगर बैठा है यहाँ पे सोने चांदी का, देख रहे हो सब जगह सोने के सामान बन रहे हैं भाई, यानी सब बड़े बड़े लोग हैं। ये गली पतली है, आसामियाँ बहुत मोटी मोटी बैठी हैं यहाँ पे। हाँ भाई हाँ, गली की बात है, गली में रहने दो।
हैशटैग। तो भाई ये गली में कुछ ऐसी पार्किंग रहती है, सब कारीगर बाइक्स लोगों की दिखाते हैं। अभी इससे भी पतली गली में जाना है, इतनी पतली गली में सुपर बाइक क्या करके मानो, इससे भी पतली। ओह नो, क्या होगा? बेटी का रिएक्शन भी देखना है, मिस कर देंगे हम। घूम जाओ, घूम जाओ, गिरना मत। नहीं नहीं, चिल्लाइए, बेटी रानी आ गई, आ जाओ। तो भाई बाइक को ऊपर चढ़ाना एक बहुत बाइक जो है सेफली घर के अंदर चली जाए। एंड भाई साहब मैं तो टंग गया हूँ ऊपर। डोंट टेक रिस्क। बहुत ऊंची है, तेजी से चढ़ेगी। ये चढ़ गई। चीजी लेके आया हूँ, ये मैं किसी और के लिए चीजी लाया हूँ, किसी और के लिए। पेट पे मार देगा। ये बंद है, ले लो मामा भांजे एक साथ एंट्री मारते हैं। करके आयो मिस्वाद तू चल मैं आ रहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि तू चल मैं आ रहा हूँ, बट लेकिन वो कोलैबोरेशन के लिए हमने सर से बात कर ली थी ना, सीए साहब आ रहे हैं। हमने कहा सीए साहब एक कोलैब। मैं कहा सर हम आ रहे हैं। लैपटॉप भारी है। चलो भाई लोग ऊपर चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों को, रिएक्शन दिखा। फाइनली दोस्तों वी आर बैक। तो मैं फ्रेश हो गया, ठीक है, तो मैं फ्रेश हो गया। तो बेटी अपनी शैतान ये रही। तो भाई मैं अपनी बेटी के लिए कुछ लेकर आया था। फिलहाल ये देख रहे हो कैसे चिपट रही है मेरे से, तो बहुत अच्छा लगता है यार। बहुत टाइम बाद मिला मैं बेटी से। और अपने सीए साहब ये रहे। सीए साहब क्या झाँक रहे हो? कुछ मेरे काम का है, कुछ आपके काम का है क्या? आपने पापा को कितना याद करा? बहुत सारा। पापा क्या क्या चीज लाए? चिप्स और किंडर जॉय कहाँ दिया मैंने? किंडर जॉय तो दिया ही नहीं मैंने आपको। देखो ये रहा पापा का हाथ में किंडर जॉय। तो पहले पापा ने आपको 3 चीजें क्या सिखाई है वो बोलो। गुड मॉर्निंग, हाँ, राम राम, जय बोलेगी। लो ये टूटू है। एक अंचल भैया की ब्लू वाली अंचल भैया को दे दो। ये है, हाँ ये ब्लू वाला अंचल भैया को दे दो। ये है, ये पिंक है बेटा, देखो आप ध्यान से, वो है ब्लू वाला। चलो वाला दे दो आप। तो सीए साहब आलू के पराठे मक्खन मस्त चल रहा है, तो सही है। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आई होप कि आप लोग ऐसी मस्त करके अपना सपोर्ट और लाइक बनाते रहोगे। और ये अपनी प्यारी सी बहन आ गई, हेलो कर दो यार। हेलो। तो मस्त करके पराठे बना रही है हमारे लिए, हम लोग पराठे खा रहे हैं। तो अभी 1-2 दिन फिलहाल मैं यहीं रुकने वाला हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग क्या शूट करता हूँ पता नहीं, पर लेकिन जब आए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो अभी एक बात मेरी रह गई होगी, अगर आप लोगों ने नोट करी होगी या नहीं पता नहीं, बट लेकिन वो अगले व्लॉग में पता चल जाएगी। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, राइट सेफ, राइट हार्ट, बाय बाय। किंडर जॉय में लगी हुई है बस। Up into the tomb and ask for the fame. Yeah, I know it's coming soon, cause I'm going in raw, finna bust up in your room. I hear the beat and it's urgent to emerge.